सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स को लेकर डिस्कस करने वाले कैसे तुम आईसीएसई 2023 में हिस्ट्री सिविक्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर डेफिनेटली ऑब्वियसली तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर अगर तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है हिस्ट्री सिविक्स का या फिर और कोई भी सब्जेक्ट का तुम्हें पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर तुम्हें स्मार्ट वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हियर अगर तुम स्मार्ट वर्क नहीं करते हो तो फिर यहाँ पर पूरा सिलेबस एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ पर कुछ दिन बाद तुम्हारा प्री बोर्ड्स आर अहेड एंड उसके बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स भी होगा, तो यहाँ पर पूरा सिलेबस तुम्हारा प्री बोर्ड्स में भी आएगा, जो कि बोर्ड्स में जैसे कि तुम्हारा पूरा बुक आता है, पूरा लेटेस्ट सिलेबस से सारी जगह से क्वेश्चंस आता है, सेम तुम्हारा प्री बोर्ड्स में भी होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पूरा सिलेबस कम टाइम के अंदर कंप्लीट करने के लिए स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो देखो हिस्ट्री सिविक्स के लिए वी विल नॉट वेस्ट मच टाइम। यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए। हिस्ट्री सिविक्स का यहाँ पर पेपर पैटर्न कैसा है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में तुम्हारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और पार्ट 2 में यहाँ पर तुम्हारा 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो 30 मार्क्स तुम्हारा पार्ट 1 से है और यहाँ पर 50 मार्क्स तुम्हारा पार्ट बी से है और पार्ट 2 से है। तो यहाँ पर पार्ट 1 में तुम्हें क्या क्वेश्चंस मिलेगा, पार्ट 1 में फर्स्ट तुम्हें 16 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा। तो यहाँ पर एमसीक्यूज तुम्हारा हिस्ट्री, सिविक्स, सारे चैप्टर्स से सब कुछ मिलाकर पूरे बुक से एमसीक्यूज आएगा, जो कि 16 मार्क्स का होगा। प्लस यहाँ पर 16 मार्क्स का एमसीक्यूज के साथ साथ 14 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो अगेन तुम्हारा पूरा बुक से कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चंस आएगा। तो यहाँ पर माई सजेशन इज दैट तुम्हें यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तुम सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, कुछ चैप्टर्स तुम छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर तुम्हें अगर तुम स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पर हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि सेक्शन बी के लिए तुम कौन कौन सा चैप्टर्स कर सकते हो और कैसे तुम चैप्टर्स कुछ चैप्टर्स छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर तुम सेलेक्टिव स्टडी डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए कर सकते हो, बट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस आएगा। तो यहाँ पर here you can't choose the questions. Here for short questions and MCQs you can't select the chapters, you can't choose a particular chapter. You have to prepare each and every chapter properly, especially for short question and answers. लेकिन स्पेशली अगर तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस का बात करें तो यहाँ पर तुम्हारा 50 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। यहाँ पर तुम्हारा पार्ट बी में क्या रहता है, पार्ट बी में अगेन 2 सेक्शंस डिवाइडेड है, मतलब कि फर्स्ट तुम्हारा सिविक्स का पोर्शन रहेगा। सिविक्स से टोटल 3 क्वेश्चंस आएगा, जिसमें से कि तुम्हें चूज करना है, तुम एक छोड़ सकते हो, तुम्हें 2 क्वेश्चंस सिविक्स से पूरा अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सिविक्स में तुम्हारा जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन जुडिशरी, ये सारा क्वेश्चंस है, इसमें से तुम्हें क्या करना है, तुम एक चैप्टर सिविक्स का छोड़ सकते हो। इट्स बेटर दैट यू लीव वन चैप्टर, एनी वन चैप्टर जो भी तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, और उसके बाद तुम बाकी जितना भी सिविक्स का चैप्टर्स है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए उसे बहुत अच्छे से करना, एक चैप्टर छोड़ देना, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स तुम कर रहे हो उसे बहुत अच्छे से करना। तो यहाँ पर कुछ लोग मेरे से कमेंट्स में ये पूछेंगे कि वर्षा दीदी क्या हम लोग 2 चैप्टर्स छोड़ सकते हैं सिविक्स पोर्शन से। तो देखो यहाँ पर टू स्टे ऑन द सेफर साइड इट्स बेटर दैट यू लीव ओनली 1 चैप्टर फ्रॉम योर सिविक्स, फ्रॉम योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट। अब यहाँ पर फिर तुम्हारा 2 क्वेश्चंस तुम करने वाले हो, 3 क्वेश्चंस तुम्हें सिविक्स से मिलेगा पार्ट बी से, तुम्हें कोई 2 करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा 10 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स सिविक्स का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट रहेगा हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री में तुम्हें कितना 30 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, यानी कि 3 क्वेश्चंस करना है आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ तुम हिस्ट्री से कितना छोड़ सकते हो, 3 तुम्हें चूज करना है, 2 तुम छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, देखो सिविक्स के लिए मैंने बता दिया, तुम एक चैप्टर छोड़ दो, वो बेटर रहेगा। हिस्ट्री पोर्शन के लिए क्या करना है, हिस्ट्री के लिए देखो सबसे पहले तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर सब लोग बहुत अच्छे से करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर इजी है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत कुछ लेटेस्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड भी नहीं है फर्स्ट चैप्टर से। तो जो टॉपिक्स तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर से इंक्लूडेड है, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, इसका सारा चीज़ अच्छे से इंट्रोडक्शन से लेकर सब कुछ डिटेल में पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और उसके बाद कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़, सारा कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 अच्छे से करना है, जो भी तुम्हारे लेटेस्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये सारा कॉजेज़ बहुत अच्छे से करना है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शंस है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जो कि तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वो वीडियो जरूर देख लेना। वहाँ पर हमने सारा शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किया है। एंड इसके साथ साथ तुम अपने सीनियर से पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चंस हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था लास्ट बैच के स्टूडेंट्स के लिए, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस तुम्हारा बोर्ड्स में आया था। तो डेफिनेटली इस बार भी हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तुम्हें उसे फॉलो करना है। अगर तुम बोर्ड्स में
चाहते हो अच्छा मार्क्स स्कोर करना, बिकॉज हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में आता है। सो दिस थिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, वो वीडियो जरूर देख लेना। तो यहाँ पर तुम हिस्ट्री पोर्शंस के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट चैप्टर को मत छोड़ना। यहाँ से तुम्हारा 1 हो गया, तुम्हें टोटल 3 करना है। तो बाकी यहाँ पर 2 क्वेश्चंस कहाँ से करना है। अब देखो यहाँ पर एक रूल रहता है काउंसिल का, यहाँ पर जो तुम्हारा कंटेम्पोररी वॉर चैप्टर है, यानी कि तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये चैप्टर में से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा कंटेम्पोररी वर्ल्ड है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों चैप्टर को नहीं छोड़ना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों को बहुत अच्छे से कर लेना। यहाँ से एक तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चंस में मिल सकता है, या कई बार क्या होता है कॉम्बिनेशन करके मिलता है, बहुत बार तुम्हें कॉम्बिनेशन करके मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों से क्वेश्चन मिक्स करके दिया जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर करना है। फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। देखो शॉर्ट के लिए सब कुछ पढ़ना है, लेकिन लॉन्ग के लिए फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो यहाँ पर तुम 10 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो फर्स्ट चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स छोड़ना मत, अच्छे से करना। उसके बाद तुम्हारा कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड में से दोनों चैप्टर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दोनों बहुत अच्छे से करना, स्पेशली ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। उसके बाद इमीडिएट कॉज दोनों का बहुत अच्छे से करना है। तो यहाँ पर इमीडिएट कॉज और बाकी जितना भी चीज़ है चैप्टर अच्छे से करना, सारा क्वेश्चंस कर लेना, कुछ भी मत छोड़ना, बट ये चैप्टर को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा 2 क्वेश्चंस तुम यहाँ पर 20 इजीली स्कोर कर पाओगे। अब तुम्हारा थर्ड चैप्टर एक बच गया, बिकॉज टोटल 3 क्वेश्चंस करना है। और यहाँ पर जो तुम्हारा थर्ड चैप्टर है, जो और एक तुम्हें करना पड़ेगा चूज, तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। जो भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर टॉपिक्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर से यूएनओ से अच्छे से कर लेना। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑल, वो सब का भी मेंबर्स एंड ऑल आता है। तो बहुत अच्छे से वो चैप्टर को कर लेना, कुछ भी मत छोड़ना। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहाँ से आएगा और वहाँ पर पूरा सेट रहेगा। तो फिर तुम्हारा यहाँ पर तुम इजीली 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तुम्हें सब कुछ सारा चैप्टर्स नहीं करना पड़ेगा, जो चैप्टर्स मैंने तुम्हें अभी बताया तुम्हें वो सारा चैप्टर्स कर लेना है। और अगर तुम सिर्फ वही कर लेते हो लॉन्ग से, तो यहाँ पर इजीली तुम 50 मार्क्स स्कोर कर पाओगे लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। बाकी तुम्हारा बच गया 30 मार्क्स। तो यहाँ पर 30 मार्क्स के लिए तुम्हें पूरा बुक अच्छे से करना है, सारे चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लेना। तुम ये वाला स्ट्रैटेजी जो मैंने तुम्हें अभी बताया, अगर तुम इस तरीके से प्रिपरेशंस करते हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लस इसके साथ साथ तुम अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे हिस्ट्री सिविक्स में। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड हियर यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तुम्हें ऑलवेज आंसर्स पॉइंट्स में लिखना है हिस्ट्री सिविक्स का। लाइक तुम्हें फर्स्ट कॉजेज है तो कॉजेज में तुम्हें एक हेडिंग दे देना है, उसके बाद फिर उसे एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 3 कॉजेज देना है, 3 पॉइंट्स में आंसर लिखना है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट। देखो हिस्ट्री सिविक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ओनली 2 आवर्स मिलता है एग्जाम में, विच इज़ वेरी लेस। यहाँ पर तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चंस में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारा 30 मार्क्स का पूरा पार्ट 1 का सेक्शन है, उसमें तुम्हें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसे तुम्हें जल्दी कंप्लीट करना है। देखो ऑब्वियसली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें 5 मार्क्स का लेंदी आंसर भी पता है, फिर भी यहाँ पर तुम अगर पूरा लिख देते हो, 1 पेज का आंसर लिख देते हो, फिर भी यहाँ पर तुम्हें 2 ही मिलने वाला है। यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। तो यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर करना है। डोंट राइट वेरी लेंदी आंसर्स इन योर शॉर्ट क्वेश्चंस, बिकॉज तुम्हें यहाँ पर टाइम सेव करना है, ताकि तुम जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि तुम्हारा 50 मार्क्स का पोर्शन है उसे तुम कंप्लीट कर सको। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, अगर तुम ये चीज़ ध्यान नहीं रखते हो तो फिर तुम्हें सब कुछ आते हुए भी तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हारा मार्क्स जो है वो कम हो जाएगा। एंड दैट विल बी द वर्स्ट थिंग। बहुत ज़्यादा तुम्हें रिग्रेट फील होगा अगर तुम्हें आते हुए भी अगर तुम पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। So please be very careful. Don't waste your time in your section A part, that is your part 1. You have to save your time and you have to keep it for section B part or your part B. And यहाँ पर long question and answers के लिए you have to wake up early in the morning and you have to use that time for studying those subjects in which you have to memorize. ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि तुम हिस्ट्री सिविक्स और बाकी जितना भी थ्योरी बेस्ड पोर्शंस है वो तुम मॉर्निंग बेस्ट टाइम है, मॉर्निंग के टाइम तुम प्रिपेयर कर सकते हो वो सारा सब्जेक्ट्स। और इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं जितना भी चैप्टर्स जो कि हमने डिस्कस किया, अगर तुम चाहते हो कि मैं लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर से, जो कि डेफिनेटली बोर्ड्स के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इफ यू वांट मी टू मेक सच वीडियोज, डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।